नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्यों की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए, हमारे साथ छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर जुड़ चुके हैं अनिल नेताम, उनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ आज खास रहने वाला है उनके राज्य छत्तीसगढ़ में। जी आयुषी, आज छत्तीसगढ़ में बात करें तो सबसे बड़ी और अहम खबर है। छत्तीसगढ़ में जो स्कूलें जो है आज से संचालित की जाएंगी। 2 साल कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद इस बार जो है आज से यानी कि शिक्षा सत्र का शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ बस्तर संभाग में जो नक्सली क्षेत्र होने की वजह से 260 स्कूलें लगभग तकरीबन बंद थी, उनका भी संचालन आज से फिर से शुरू किया जाएगा। आज उन स्कूलों में भी शिक्षा की घंटी बजेगी। और इसी को देखते हुए जिस तरह से कोरोना के केसेस भी बढ़ते आ रहे हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी शिक्षा विभाग का कि कहीं पर कोई इस तरह से केसेस बढ़े ना, जिस पर शिक्षा को फिर प्रभाव पड़ेगा। तो उसी की का लहर भी देखा जा रहा है छात्रों में कि किस तरह से एक लंबे अंतराल के बाद उन्हें फिर से स्कूल जाने का मौका मिलेगा और एक स्कूल में उनको शिक्षा ग्रहण करनी होगी। बात वहीं दूसरी बड़ी खबर की कर ले, जहां पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी और इसी कड़ी पे जो है कांग्रेस मुख्यालय में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में पूरे देश में जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस, उसी के दरमियान आज राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन कर पैदल मार्च राजभवन पहुंचेंगे, जहां पर राज्यपाल को भी ज्ञापन भी सौंपेंगे। लगातार जिस तरह से ईडी की कार्रवाई है, जिस तरह से राहुल गांधी को ईडी को बुलाया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस लगातार अपनी बात रख रही है, अपने पक्ष रख रही है और मोदी सरकार, केंद्र की जो सरकार है, उस पर आरोप लगा रही है कि जो केंद्रीय जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर विपक्ष पार्टियों को डराने की कोशिश कर रही है, जिसमें नाकामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस ने जिस तरह से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, उस तरह से अभी जो केंद्र की सरकार, तानाशाही जो सरकार है, उस पर भी कांग्रेस का जो है लड़ाई लगातार जारी रहेगा। वह डरने वाली नहीं है। इस तरह से बातें भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही जा रही है। जी जी अनिल, अगर बात करें मौसम की मिजाज की तो अभी छत्तीसगढ़ में क्या मौसम देखा जा रहा है, क्योंकि कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इसी मौसम ने छत्तीसगढ़ में भी मौसम ने दस्तक दी है। जिस तरह से प्री मानसून जो चल रहा है, प्री मानसून की वजह से मौसम जो गर्मी का जो एक माहौल रहा, तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चले जाते थे, इस प्री मानसून से कहीं राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में भी जो अदर जिले हैं जैसे महासमुंद हो गए, बेमेतरा, बालोद, धमतरी, इन जगहों पर बारिश हुई है, जिस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में तो बारिश नहीं हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो अदर जो जिले हैं वहां पर बारिश हुई, जिससे मौसम में परिवर्तन हुआ है और जो तापमान जो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहते थे, उसमें गिरावट दर्ज की गई है और लगभग अभी 30-32 डिग्री सेल्सियस तापमान पे अभी है और मौसम जो है ठंडा बना हुआ है। वहीं दूसरी और बड़ी खबर जो है, कोरोना के केसेस जो है छत्तीसगढ़ में लगातार अब बढ़ने लगी है, जिसका जो है स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ डटे हुए है और लोगों से कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस फिर से एक्टिव होने लगे हैं, केस बढ़ने लगे हैं, तो चौथी लहर से निजात पाने के लिए सावधानियां बहुत जरूरी है और कोरोना के केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने भी कहा है कि चौथी लहर से जो है लोगों को बचने के लिए सावधानियां जरूरी है। जी चलिए, अब हमारे साथ उत्तर प्रदेश से अतुल कुमार यादव जुड़ चुके हैं लाइव। जी अतुल, बताइए अभी उत्तर प्रदेश में आज की क्या अहम खबरें रहने वाले हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निःशक्त संतानों की पेंशन को लेकर के एक बड़ा फैसला दिया है। जो निःशक्त संतान है उनको जीवन भर योगी सरकार ने जो फैसला दिया है कि उनको जीवन भर पेंशन मिलेगी सरकार की। अगर उनकी आय मानदंडों से कम है तो उनको योगी सरकार फैसला देगी। कहीं ना कहीं जो निःशक्त संतान है उनको इससे काफी फायदा मिलेगा। जिस तरीके से जो निःशक्त संतान होते हैं उनको जब पेंशन सरकार द्वारा नहीं मिलती तो उनको काफी जीवन यापन करने के लिए परेशानियां होती हैं। कहीं ना कहीं योगी सरकार ने इसको लेकर के बड़ा फैसला दिया है। वही अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में करीब 26 दिन बाद जो प्राइमरी स्कूल खुले हैं और प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे हैं वो सुबह 7 बजे से ही विद्यालयों में जा रहे हैं। उनको वहां पर स्वागत किया जा रहा है, बच्चों को पढ़ाई के जरिए। वही सरकार ने आदेश दिया है कि आज इस तरीके से प्राइमरी स्कूल खुले हैं, प्राइमरी स्कूलों का शासन स्तर से, जिला स्तर से और तहसील से अधिकारी हैं जो निरीक्षण करेंगे। वहां पर जो मिड डे मील मनाया जा रहा है उसकी को चेक करके उस हकीकत पर के साथ कि अध्यापकों की उपस्थिति को भी चेक करेंगे। वही योगी सरकार ने जिस तरीके से लगातार कल जुमे की नमाज है पूरे प्रदेश में, ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को और शासन को साफ तौर से निर्देश है कहीं भी कल
पूरे प्रदेश में हिंसा या उपद्रव या कोई अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर न कि इससे की दंगा भड़के। और लगातार प्रदेश के सभी जिलों का एसपी और डीएम को निर्देश दिया गया है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस कमेटी के साथ बैठक करें, फ्लैग मार्च करें, ताकि जी चलिए जिले अतुल, में हम कोई आपके भी पास बवाल ना हो। लौटेंगे। अभी हमारे साथ पंजाब से रिपोर्टर जुड़ चुकी हैं ईशा ठाकुर। जी ईशा, बताइए आज पंजाब में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या आज दिन की बड़ी अपडेट वहां से मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरीके से ईडी की तरफ से नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार पूछताछ जारी है और जो अंतरिम अध्यक्षा है कांग्रेस की सोनिया गांधी, उन्हें भी तलब किया गया है 23 जून के लिए। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से लगातार सड़क पे उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी को कहीं ना कहीं अपने इशारे पे काम करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त में पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर मौजूद हूं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है और तमाम बड़े नेता पंजाब कांग्रेस भवन पहुंच चुके हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी यहां पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी, उनकी अगुवाई में यहां से जो कांग्रेस है पंजाब कांग्रेस भवन सेक्टर 15 से सीधा कूच करेगी राजभवन की तरफ और पंजाब राजभवन के लिए कूच किया जाएगा। राजभवन का घेराव करने की यहां पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये कमांड दी गई थी बीते कल ही कि पूरे देश भर में जितने भी कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं और जो प्रधान है कांग्रेस के, वो राजभवन का घेराव करें। तो ऐसे में चंडीगढ़ कांग्रेस का भी आज का प्रोग्राम है, पंजाब राजभवन का वो घेराव करेंगे। और ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधे पंजाब कांग्रेस भवन की है, जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं और 11 बजे यहां से कूच किया जाएगा। लेकिन यहां पर पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। आपको फिर से हम तस्वीरों में एक बार दिखाएंगे आयुषी की किस तरीके से हमने पहले दिल्ली में तस्वीर देखी कि कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और ये तस्वीरें पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की है, जहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं सैकड़ों वो पहुंच चुके हैं और पुलिस भी यहां पर कहीं ना कहीं उनकी तरफ से इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि बैरिकेड्स लगाकर समय रहते इन्हें रोका जा सके। लेकिन काफ़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पूरे पंजाब से पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या राजभवन के कूच के लिए पहुँच पाते हैं कांग्रेसी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है, यही वजह है कि तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए जिस तरीके से कांग्रेस नेता और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी 29 मई को, और लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। बीते कल पूछताछ की गई थी लॉरेंस बिश्नोई से खरड़ में सीआईए स्टाफ ऑफिस में और आज भी उससे पूछताछ की जाएगी। 7 दिन का रिमांड पिछले कल ही मानसा कोर्ट से पंजाब पुलिस ने लिया है। तो ऐसे में लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार तिहाड़ जेल के भीतर उसने किस तरीके से पूरे घटनाक्रम की साजिश किस तरीके से रची। और क्योंकि गोल्डी बराड़ की अगर बात करें जो कनाडा में गैंगस्टर है वो काफ़ी करीबी है लॉरेंस बिश्नोई का, तो ऐसे में पुलिस की तरफ से भी पूरी इस मामले को गुप्त रखा गया है और अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार क्या कुछ पूछताछ में रहा है या लोकेशन कौन सी रहेगी जहां पर उसकी पूछताछ की जाएगी। तो ये तमाम खबरें हैं आयुषी जिस पर नजर रहेगी। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं अतुल का। अतुल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी अतुल, बताइए अभी मौसम को लेकर के क्या देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है? उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जिस तरीके से आज बारिश हुई, कहीं ना कहीं लोगों को इससे काफी फायदा हुआ है। जिस तरीके से लगातार जो भीषण गर्मी देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं उससे लोगों को राहत भी मिली है। अभी जिस तरीके से लोग गर्मी से काफी परेशान थे, किसान थे वो भी परेशान थे अपने खेतों को लेकर के, कहीं ना कहीं बरसात हुई उससे किसानों की फसलों को काफी फायदा हुआ है। वही अगर हम बात करें तो आज राहुल गांधी से दिल्ली में ईडी से पूछताछ हुई कांग्रेस के आह्वान पर। आज लखनऊ में कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, ईडी कार्यालय तक जो कि मार्च किया जाएगा। ऐसे में पुलिस की बात है तो पुलिस व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी मात्रा में पुलिस कोई भी कांग्रेसी नेता क्योंकि ईडी कार्यालय तक बंद गए। इस तरीके से लखनऊ में चौकवाई लगा गई ताकि कोई भी प्रदर्शन या कोई भी हिंसा या कोई भी बवाल न कह सके। और योगी सरकार ने जो कि गेहूं खरीद को लेकर के बड़ा फैसला दिया है। अब 15 दिन जो कि गेहूं खरीद की डेट को बढ़ा दिया है। 30 जून तक जो किसान भाई है अपने गेहूं को कर सकेंगे।
करेंगे तो योगी सरकार ने कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ी पहल की है। वही जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर के तहत कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई भी होगी, दिन भर उस पर भी नजर रहेगी। अगर वहीं हम जी। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कि यूपी बोर्ड के छात्राओं के लिए एक बड़ा संदेश दिया। इस तरीके से लगातार यूपी बोर्ड के छात्र जो कि यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। चलिए ठीक सरकार है अतुल, हम आपके पास लौटेंगे, अभी रुक कर लेते हैं बिहार का। वहां से हमारे इस संवाददाता जुड़ चुके हैं अतुल रंजन, उनसे जानकारी लेंगे। माफ कीजिएगा, विवेक रंजन। विवेक, अभी वहां से क्या जानकारी मिल पा रही है? बिहार में आज कुछ क्या अपडेट रहने वाली है? जी बिल्कुल, ऐसे बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी जो सुरक्षा है, सुरक्षा जिस तरीके से देखा कि 2 बार जो उनको सुरक्षा में बड़ी चूक हुई, उसके बाद अब जो सुरक्षा है उनकी बढ़ा दी गई है। उनके जो आवास है, एक अन्य मार्ग में सारे जो व्यवस्था है पूरी तरीके से उनके गेट से लेकर अंदर तक की व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दी है। जो ट्रैफिक पुलिस थे, पहले ट्रैफिक पुलिस के हटा के एक विशेष टीम वहाँ पे लगाई गई है और उनके जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा पे हमेशा सवाल खड़ा रहते थे, अब उनकी जो सुरक्षा है पूरी तरीके से मुस्तैद कर दी गई है और सुरक्षा की व्यवस्था। अगर वहीं दूसरी खबर की बात करी जाए तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, कल भी ईडी की तरफ से राहुल गांधी को बुलाया गया। ऐसे में देखकर जो कांग्रेस पे हैं पूरे देश के साथ बिहार में भी राजभवन पैदल मार्च करने वाले कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, प्रदेश अध्यक्ष, वो आज अपने कार्यालय से सदाकत आश्रम से वो सीधे राजभवन पैदल मार्च करेंगे। अब ये देखना होगा राजभवन पैदल मार्च में कहाँ तक सक्सेस रहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो राजधानी में कई तरीके के बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कोई भी राजभवन तक कोई पैदल मार्च नहीं कर पाया। उनकी जो यात्रा रहती थी, जब डाक बंगले चौराहा तक की यात्रा उनकी रोक दी जाती थी पुलिस की तरफ से। अब ये कांग्रेस की तरफ से जो आज जो राजभवन यात्रा है, वो राजभवन यात्रा कितना सक्सेसफुल रहेगा यह देखना होगा। वहीं अगर तीसरी खबर की बात कर लिया मौसम को लेकर, तो बिहार में मौसम ने करवट बदली है। ऐसे में लेकर आईएमडी ने जो बिहार के उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के लिए अलग अलग अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी बिहार के 5 जिले गया, नवादा, नालंदा, पटना के अलावा और कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे तक बारिश होने की संभावना है। और ऐसा देखा भी गया कि पूर्व में बारिश हुई है नालंदा और पटना में। अब अभी मौसम विभाग की तरफ से ऐसी अलर्ट जारी की, सभी लोगों को चेतावनी जारी की गई है। अब ऐसे में अगर एक और राजनीतिक गलियारे की बात कर ली जाए तो आरसीपी सिंह का जिस तरीके से टिकट नहीं मिला राज्यसभा के लेकर, अब जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष हैं जो उपेंद्र कुशवाहा, वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो उनकी जो नैतिकता के आधार पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दे, वही में उनकी भलाई है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो मंत्री पद पे बने रहने के लिए कोई न कोई का मेंबर होना चाहिए, चाहे लोकसभा के मेंबर हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो। अब राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो उनकी जो कार्यकाल है 7 जुलाई के कार्यकाल खत्म हो रही है। इससे पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड ने जो कहा कि वो अपने इस्तीफा दे दे। वो एक और खबर की बात करी जाए तो जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो चर्चा है थी कि बिहार से नीतीश कुमार को नाम जाएगा, ऐसे में लेकर कल जो राष्ट्रपति को लेकर जिस तरीके से देखा कि जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सारे लोग नेताओं को एकजुट करने के लिए कहा गया है। ऐसे में लेकर जो कई मुख्यमंत्री के साथ फोन कर और बिहार के मुख्यमंत्री को भी राजभवन के माफ करिएगा राष्ट्रपति को लेकर उनसे बात की है कि राष्ट्रपति को लेकर हम लोग का समर्थन करिए और एनडीए के समर्थन करिए। अभी यह देखना होगा नीतीश कुमार किनको समर्थन करते हैं, या विपक्ष जिस तरीके से चेहरा खोज रही थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया जाए, यह क्या होगा। वहीं अगर एक और खबर की बात कर रही है तो जिस तरीके से बिहार में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो अब लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमे में बड़ी सवाल खड़ा होती है कि स्वास्थ्य महकमे लगातार दावा करती है कि इतनी जांचें हम लोग की तरफ की जा रही है, लेकिन जो जांचें कितना सही रहता है ये इस पे हमेशा विपक्ष सवाल खड़ा करती है कि अगर इस तरीके से जो कोरोना के 3 महामारी अपने देखा कि 3 महामारी में बिहार के हमेशा सवाल खड़े रहते थे। अब इस बार जो कोरोना के भी फिर से ग्राफ बढ़ने लगा बिहार में, तो ऐसे में लेकर विपक्ष अब लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि सरकार इस पर कोई न कोई बड़ा एक्शन ले, नहीं तो बिहार में भयावह स्थिति हो जाएगा। क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ली जाए तो कई बड़े हॉस्पिटल हैं, चाहे एनएमसीएच, पीएमसीएच, एसकेएमसीएच, ये सारे हॉस्पिटलों में हमें
से सवाल खड़ा रहते हैं। अभी यह कोरोना को लेकर किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री तैयारी करते हुए देखना होगी। आयुषी जी, चलिए अब झारखंड का रुख कर लेते हैं। सूरज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं झारखंड से। जी सूरज, अभी झारखंड से क्या अपडेट मिल पा रही है? आज की क्या बड़ी अपडेट वहां से मिल पा रही है आपको? आयुष देखिए, अगर बड़ी घटना की बात करें तो जिस तरह से राजधानी रांची में 10 जून को जो हिंसक झड़प हुई थी, उस हिंसक झड़प को लेकर आपने देखा कि केंद्र की पूरी पैनी नजर है झारखंड की राजधानी रांची की, क्योंकि इतना बड़ा हादसे में आपने देखा कि फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 10 से भी ज्यादा लोग गोली का शिकार यानी घायल हुए थे, जिनकी इलाज रांची के रिम्स में चला। उसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं रांची पुलिस काफी एक्टिव है। अब तक लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को, पत्थरबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कहा यह जा रहा लगभग 30 लोगों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अलग अलग जगहों पर रखकर पूछताछ कर रही है कि आखिरकार इतने बड़े घटना को लेकर ये तमाम जो चीज है ये कैसे ये प्लान बनी, किस तरह इनके कहने पे इस तरह के जो घटना को अंजाम देंगे, तमाम चीजों को लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा राजधानी रांची के 6 थानों में धारा 144 यहाँ पे लगाई गई है। हालांकि इससे पहले 12 थानों में धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से ढील दी गई, जिसमें 6 थानों में अब तक धारा 144 लगाई गई है और यहाँ पे तकरीबन दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही जितनी भी दुकानें हैं या फिर प्रतिष्ठान है खोलने का रांची पुलिस की तरफ से, रांची प्रशासन की तरफ से आदेश जारी की है। तो यानी कह सकते हैं कुल मिलाकर इस घटना को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ झारखंड सरकार भी काफी गंभीर है और इस मामले को लेकर केंद्र के आदेश पे राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से भी बात करी है। झारखंड के जो डीजीपी है नीरज माफ कीजिएगा नीरज सिन्हा, उनसे भी पुलिस माफ कीजिएगा राज्यपाल लगातार जानकारियां ले रहे हैं, ताकि ये जानकारियां लेने के बाद वो केंद्र को ये जानकारियां साझा करें गृह विभाग को। क्योंकि गृह विभाग के तरफ से राजभवन में एक पत्र आया, उसमें ये कहा गया कि आखिरकार इस घटना के पीछे रीजन क्या था, घटना को लेकर उस समय पुलिस क्यों ने अवेयरनेस नहीं, यानी पुलिस तमाम घटनाओं को लेकर क्यों नहीं अलर्ट थी जो इतना बड़ा घटना घटा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 10 जून की घटना को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक शांति कायम करने को लेकर झारखंड पुलिस यानी रांची पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची में जितनी भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सभी जी सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है उससे खंगाले जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना रांची पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर जो अभी फिलहाल जो माहौल खराब है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाए और किस तरह से धरातल पर लाया जाए, इसे लेकर रांची पुलिस काफी गंभीर है। और दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो राजधानी रांची में मांडा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से जनसंपर्क अभियान पूरी तरह से यहाँ पे शुरू हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से 40 स्टार प्रचारक बनाए गए, जिसमें बिहार के कई नेता है और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हो या फिर रघुवर दास हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हो, कई ऐसे बीजेपी के बड़े नेता हैं जो प्रचार प्रसार के लिए लग चुके हैं। क्योंकि मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो बंधु तिर्की है उनकी बेटी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी कई दिग्गज नेता इस मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आईएमएम की बात करें, ओवैसी 19 तारीख को आ रहे हैं, उनके पार्टी की तरफ से भी एक कैंडिडेट है देव कुमार दास, उसे भी इस चुनावी मैदान में उतारा गया। तो ये कह सकते हैं कि मांडर चुनाव को लेकर यहाँ पे जो जमीनी स्तर पे जो पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर नजर आ रही है, जो जिस तरह से पार्टी के तरफ से जो चुनाव प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, ये काफी दिलचस्प जी देखी जा रही है। अब ये देखना कि 23 तारीख को मतदान होना और 23 तारीख को मांडर की जनता कांग्रेस को चुनती है या फिर बीजेपी को चुनती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सभी पार्टी अपने अपने यहाँ पे दावे ठोक रहे हैं, सभी पार्टी अपने अपने जीत के दावे ठोक रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये बीजेपी की सीट है और निश्चित तौर पर 23 के बाद जो 23 तारीख को जो मतदान होना है उसमें जनता ये दिखाएगी कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था, जिसे कैंडिडेट जो थी गंगोत्री कुजूर, उसे फिर से दोबारा चुनकर मांडर की जनता भेजेगी। हालांकि इस मामले को लेकर इस चुनाव को लेकर कांग्रेस भी कई दावे ठोक रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि झारखंड के मांडर उपचुनाव को लेकर यहाँ पे जो लड़ाई है बिल्कुल दिलचस्प देखने को मिल रहा है। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें आयुषी, तो आपने देखा कि थोड़ी देर पहले रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के सदाबहार चौक में सीताराम मॉल पर भीषण आग लगी है और अब भी दमकल की लगभग 8 से 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई है। क्या आयुषी? जी चलिए, पंजाब से ईशा ठाकुर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। जी ईशा, अगर मौसम की बात कर ले तो लगातार वहां पर कई राज्यों में अभी देखा गया कि गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अभी पंजाब में मौसम का मिजाज क्या लग रहा है? बिल्कुल आयुषी, देखिए सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही थी। हालांकि अभी बारिश ज़रूर रुकी है, लेकिन जिस तरीके से
मौसम विभाग की तरफ से पहले ये पूर्वानुमान लगा दिया गया था कि प्री मॉनसून की एंट्री 16 जून से हो सकती है, तो वैसा ही हुआ है। सुबह से पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश जारी है और जिस तरीके से चंडीगढ़ में भी जो तापमान है, अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका था। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में कई ऐसे ज़िले हैं, चाहे आप बात कर लीजिए अमृतसर, पठानकोट, मानसा, भटिंडा, तरन तारण, ये तमाम वो ज़िले हैं जहां पर 45 से ऊपर पारा पहुंच चुका था। और वहीं अगर हरियाणा की तरफ रुख करें तो हरियाणा में भी गुड़गांव में ऐसी स्थिति बन गई थी कि जो अधिकतम तापमान है वो 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। लेकिन अब जिस तरीके से बारिश हुई है उससे काफ़ी राहत यहाँ पर गर्मी से लोगों को मिली है। जी चलिए अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। रिपोर्टर गजेंद्र सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी गजेंद्र, आज दिल्ली से क्या बड़ी अपडेट मिल पा रही है? आज की क्या बड़ी जानकारी वहां से निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में आज राज्यपाल और उपराज्यपाल के भवनों का घेराव करेगी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो और नेता उनका घेराव करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी 3 दिन से पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, तो लगातार 3 घंटे की ये बातचीत हो चुकी है। इसके बाद 1 दिन का उनको विश्राम दिया गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके लिए उनको 1 दिन का विश्राम दिया गया है और अब शुक्रवार को उनको दोबारा से ईडी में पेश होना होगा। लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और जो नेता हैं वो आज दिल्ली में दोबारा से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। लगातार इसके ऊपर भी नजर बनी रहेगी। वहीं अगर हम दिल्ली से बात करें तो जो प्रधानमंत्री है वो अब हिमाचल के 2 दिन के दौरे पे जा चुके हैं, जहां पे वो मुख्य सचिवों से सम्मेलन करेंगे, जहां पे वहां की शिक्षा, कृषि और वहां की जो योजनाएं हैं उनको लेके वहां पे वो उनसे बात करेंगे। वहीं कल जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई है, अचानक से मौसम ने करवट ली है। हालांकि आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने इसकी पहले से ही जानकारी जरूर दे दी थी कि 15 और 16 तारीख को दिल्ली में प्री मानसून दस्तक दे सकता है। उसी को देखते हुए देर रात तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास दिल्ली में तेज हवाएं चली, जो कि तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। उसके बाद तेज बारिश भी हुई, जिसके बाद दिल्ली में जगह जगह जल भराव भी देखा गया। हालांकि प्री मानसून की दस्तक तो हो गई है, लेकिन उसी के जो जल भरा हुआ है उसी को देखते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया आज दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। वहीं उपराज्यपाल भी आज की सब जगहों पे नजर रख सकते हैं और इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। अगर बात कर ले तो मौसम की ही, तो दिल्ली में जैसा कि मेरी सहयोगी ईशा बता रही थी कि कल जिस तरीके से पारा बढ़ता हुआ दिखा था, दिल्ली में भी 45 के पार पारा जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन हालांकि जो नॉर्मल जो आज का जो टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि वो कल बारिश की वजह से थोड़ा सा नीचे आया है, तो 40 डिग्री जो तापमान है वो न्यूनतम रहने की यहाँ पे आईएमडी की तरफ से घोषणा की गई है। और जो माफ कीजिएगा, अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री तक रहने की घोषणा की गई है और जो न्यूनतम तापमान है वो 29 डिग्री तक रहने की घोषणा की गई है। पर लेकिन वहीं जब प्री मानसून अब दस्तक दे चुका है, तो मानसून जो है वो पूरी तरीके से 27 से 28 तारीख को दिल्ली में दस्तक दे सकता है। इसका भी आईएमडी की तरफ से घोषणा की गई है। चलिए गजेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। जी अनिल, अभी मौसम का मिजाज बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है और क्या और अहम जानकारी वहां से मिल पा रही है आपको? जी, ऐसे मौसम ने तो प्री मानसून जिस तरह से छत्तीसगढ़ ने दस्तक दी है, वहाँ लगातार छत्तीसगढ़ के जो तमाम जिले वहाँ पर बारिश हुई है, जिससे जो है तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है और साथ ही आम जनजीवन को जो है बहुत जो डिग्री सेल्सियस जो चल रहे थे, जो तापमान अधिक तापमान से लोगों को सामना करना पड़ता है, उससे आम जनजीवन को राहत मिली है। वहीं आज जो है कांग्रेस जो है जिस तरह से कांग्रेस भवन में लाठीचार्ज हुए, उसके विरोध में पूरे देश में जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, इसी कड़ी पे आज राजधानी रायपुर में भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो नेताएं हैं, उनके द्वारा जो है राजभवन का घेराव के लिए यहाँ पर किया जाएगा। जो अम्बेडकर चौक है वहाँ से विरोध प्रदर्शन दर्ज कर पैदल मार्च कर राजभवन पहुंचेंगे। यहाँ राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा कि जिस तरह से जो है केंद्र की जो सरकार है, वे केंद्र की संस्थाएं हैं, उनको दुरुपयोग कर जिस तरह से विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस जो है आज जो धरना प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल से मिलकर वहां पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा आईओसी। जी चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपने राज्यों की जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल इस रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।